17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा अगले माह होने जा रही है। तो इसके लिए आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इधर आपको 3-4 महीने में घटित हुए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। यह आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में और जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस परिसर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुविद बीबी जोशी ने तैयार किया है। इसके परिसर में एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का दूसरा विरासत स्थल है, जबकि बोधगया का महाबोधि महानिर्वाण बिहार का प्रथम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। बिहार के बांका जिले में राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बिहार के 21 जिलों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती की योजना बनाई गई है। जिन 21 जिलों की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट की पैदावार के लिए उपयुक्त पाई गई है उनमें मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय एवं किशनगंज भी शामिल हैं। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को 40% सब्सिडी देने का निर्णय किया है। राज्य में बाल हितैषी पंचायतों का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ ने अररिया एवं पूर्णिया जिलों की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी पंचायतों का शुभारंभ किया है। इसके तहत बाल संसद का गठन किया जाएगा और पंचायत के विकास हेतु योजनाओं के निर्माण से पहले बच्चों की भी राय ली जाएगी। मधुबनी में भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है। मधुबनी में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है। मधुबनी के बरसाम गांव के पैंपबी तालाब से मिट्टी खोदते समय 700 वर्ष पुराने काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार में 294 आयुष संस्थान एवं वेलनेस केंद्रों में योग तथा हर्बल बाग की व्यवस्था होगी। शुभचंद्र सिन्हा को दीनानाथ मेमोरियल अवार्ड दिया गया है और अशोक सिन्हा द्वारा लिखित पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किया गया है। अडानी समूह की प्रमुख सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा सीमेंट बिहार के नवादा जिले में 1600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। नवादा के बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है। रेलवे ने अपने एक इंजन का नाम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा है, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा के महान केंद्रों में से एक था। इसका नाम नालंदा रखा गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने गया में 225 करोड़ रुपये से बिहार के गया में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की योजना बनाई है। इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के प्रमुख झरनों में ककोलत जलप्रपात नवादा में है, करकट झरना कैमूर, तुतला भवानी रोहतास, मांझर कुंड झरना सासाराम, ध्रुवा कुंड झरना सासाराम और तेल्हार कुंड झरना कैमूर। पटना और राजगीर में साइबर सैंपल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। बिहार में 13.66 यानी 13.66 करोड़ साइबर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए पहला साइबर फॉरेंसिक लैब खुलने जा रहा है। बिहार की पहली मान्यता प्राप्त साइबर लैब स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर को सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह संस्थान न केवल प्रयोगशालाओं को 5 वर्षों तक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि इसके अलावा 12 वैज्ञानिक अधिकारी और साइबर विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराएगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क में 1500 करोड़ रुपए के निवेश से कम 60 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इससे लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में ई रेडिएशन और एक्सपोर्ट पैक हाउस का लोकार्पण किया गया है।
ई रेडिएशन के बाद मसाले, हर्बल उत्पाद, ठंडा मांस, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की लाइफ न केवल बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता भी बनी रहती है। राज्य से फल, सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुएं सीधे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जा सकेंगी। बिहार सरकार ने अन्य फसलों की तरह मखाना की खेती के लिए भी फसल बीमा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। आइए एक लिस्ट उत्पाद और स्थान का नाम देख लीजिए, देश में क्या उनका स्थान है। लीची में पहला है, आम में तीसरा है, भिंडी में चौथा है, गन्ना में छठा है और कुल सब्जियां उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। 2018 में राज्य में इथेनॉल का उत्पादन केवल 5.77 करोड़ लीटर था, जो 2024 की पहली छमाही में 32.13 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है, जो वर्ष के अंत तक उत्पादन 60 करोड़ लीटर से अधिक हो जाने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राज्य में अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने के लिए अवैध बालू खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपये तक का पुरस्कार देने की घोषणा की है। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रदान करने में बिहार प्रथम स्थान पर है। इसमें विकास दर 91% रही है। उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। उड़ीसा में 24% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ 22% की विकास दर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत सरकार ने नबीनगर, बक्सर और कुमारबाग, पश्चिम चंपारण में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र या एसईजेड किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र या परिक्षेत्र होता है जिसमें देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार आर्थिक कानून होते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पहला भारतीय एसईजेड था। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और वास्तव में यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला एसईजेड था। वैशाली में भगवान बुद्ध की अस्थि कलश की पुनः स्थापना की जाएगी। यह विश्व का पहला अस्थि कलश होगा जो अपने मूल स्थान पर वापस आएगा। यह अवशेष 1958 में वैशाली की खुदाई के दौरान मिला था, जो फिलहाल पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 झांकियां प्रदर्शित की गईं। इनमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा के मधुबन गांव में घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा जलाशय बनाने की योजना बनाई गई है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में राष्ट्रीय औषधि उद्यान के एक हिस्से में औषधीय शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ आयुर्वेदिक पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसे बनाने का उद्देश्य यहाँ आने वाले आगंतुकों के साथ साथ बच्चों को भी इन पौधों के बारे में जानकारी देना और इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत गया समेत देश के 12 शहरों में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी है। यह पार्क 10 राज्यों और 6 औद्योगिक गलियारों के किनारे बनाए जाएंगे। भागलपुर और मुंगेर के बाद बांका अंग प्रदेश का तीसरा स्थान बन जाएगा, जिसे बिहार के इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया जाएगा। भागलपुर का विक्रमशिला और मुंगेर का भीम बांध पहले से ही इको टूरिज्म कैंप में शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, नवादा स्थित ककोलत जलप्रपात और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा इको कैंप में शामिल हैं। हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। यह पहल बिहार पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके बाद यदि राज्य की कोई भी महिला यात्रा के दौरान कभी भी असुरक्षित महसूस करती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर मदद मांग सकती है। जमुई में हाथियों की मौजूदगी की पुष्टि के साथ बिहार का पहला हाथी गलियारा चिन्हित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। मधुबनी जिले के शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर जिले के तरहानी नव प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कुछ फैक्ट्स और लिख लीजिए, 2-4 फैक्ट और है। बक्सर के पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने उनकी टेराकोटा कृति शिव आराधना 11 सिर वाले भगवान गणेश को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है।
डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में बिहार पहले स्थान पर है, जहां 50 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड पोर्टल के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज करने में बिहार तीसरे स्थान पर है। पटना साइबर थाना ने सबसे अधिक 111 FIR दर्ज कर पीड़ितों को 18,61,000 रुपये वापस दिलवाए हैं। बिहार के बिहटा, मानपुर और हुक्का में 3 हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार के उद्योग विभाग का लक्ष्य देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी को वर्तमान 0.52% से बढ़ाकर 5% करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण आबादी तक पहुंचने हेतु सामुदायिक रेडियो की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य डिजिटल उपायों को बढ़ावा देना है, जिससे निर्वाचित महिला सरपंच का पति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग न कर सके। पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल उपायों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 5 स्टेशन स्थापित किए हैं। रेडियो एक्टिव भागलपुर, रेडियो रिमझिम गोपालगंज, रेडियो मयूर छपरा और रेडियो रिसर्च मुंगेर तथा रेडियो स्नेही सिवान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के बाद बिहार चौथा राज्य बन गया है, जहां नागरिकों को मोबाइल पर यातायात संबंधी सूचनाएं दी जाएंगी। और देश की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर के TNB कॉलेज में स्थापित की गई है। इस सुरक्षित फसल को हरा सोना भी कहा जाता है। इसे बढ़ावा देने के लिए 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के, उनका चयन भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 2 एम्स वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। पटना एम्स के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है। और बिहार में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय गिरिवा कैंसर के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण लगाया जाएगा। बिहार गर्भाशय गिरिवा कैंसर के लिए निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। बिहार में सोना मोती गेहूं के उत्पादन की योजना बनाई गई है। इसकी खास बात यह है कि इसका बीज 2500 साल पहले के हड़प्पा काल का है। सोना मोती गेहूं में किसी भी अन्य अनाज की तुलना में 3 गुना अधिक फॉलिक एसिड होता है। आज इतना ही फैक्ट्स देख के जाइए और फिर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। इसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। धन्यवाद।